आपकी रूह आपके जिस्म से निकाल ली जाती है और आपको ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहाँ जाती है। आप समझते हैं कि नींद सिर्फ एक जिस्मानी आराम है, मगर कुरान कुछ और कहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और जो नहीं मरती उन्हें नींद के दौरान ले लेता है। यहाँ लफ्ज यतवफ़ा इस्तेमाल हुआ है जो मौत के लिए भी आता है। कुरान हमें बता रहा है कि नींद सिर्फ एक वक्फा या आराम नहीं है, बल्कि ये हर एक रात आने वाली एक छोटी मौत है जिससे हम सब हर दिन गुजरते हैं। आयत आगे फरमाती है, फिर जिस पर मौत का फैसला हो चुका होता है उसकी रूह को वो रोक लेता है और दूसरी रूह को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए वापस भेज देता है। हर सुबह आपका जागना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि अलार्म बज गया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया कि आपकी रूह को आपके जिस्म में वापस भेज दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम में से कोई सोने लगे, अपने रब के हुजूर पेश होने वाली है तो वो पाकीज़गी की हालत में जानी चाहिए। वज़ू सोने से पहले सिर्फ एक शारीरिक सफाई या रस्म नहीं है, बल्कि ये अनजाने में हर रात अपने परवरदिगार से होने वाली उस गुप्त मुलाकात की एक नूरानी तैयारी है। अब सोकर उठने की दुआ पर गौर कीजिए जो हम हर सुबह पढ़ते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी अता फरमाई, बल्कि फरमाया कि जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी, यानी हर सुबह एक नया जन्म है, एक दूसरा मौका है। ये दुआ सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि रूह की वापसी पर सबसे बड़ा सच है। अल्लाह हमें इस नए दिन की कद्र करने और नेक काम करने की तौफीक दे। मेरे अल्लाह, नसीब से ज्यादा तेरी रहमत पर यकीन है। जो तूने दिया वो तेरा करम और जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत। मेरा दिल हर हाल में मेरे अल्लाह सिर्फ तेरा शुक्रगुजार है। अल्लाह, नसीब से ज्यादा जो मुश्किल से मिले वो है खुश। सब्र करने की आदत अगर इंसान को लग जाए ना, तो खुदा की कसम जान से प्यारी चीज भी दिलों से उतर जाती है। सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो चुप रहकर सब कुछ सह लेते हैं। वो हंसते हैं, नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर तूफान संभाल रहे होते हैं। रात को छुप कर टूट जाते हैं और सुबह फिर से खुद को जोड़कर दुनिया के सामने आ जाते हैं। न हर मुस्कान खुशी होती है, कभी कभी वो सिर्फ हिम्मत होती है आगे बढ़ने की। सबसे स्ट्रांग लोग। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और उम्मीद हमेशा हर्ट करती है। यार, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हंसते रहो, खुश रहो और खुद के लिए जियो। कहते हैं ना, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज़े मोहब्बत के सिलसिले इकबाल, कोई अदा करके रोया। अरे उससे मांगो जो कहता है कि मुझसे मांगो और मैं दूंगा। वो ना मांगने पे नाराज है, उससे नहीं मांगते। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यही वादा काफी है। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह तो दोस्त होता है ना, ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात की जाती है और अगर बताने के लिए अल्फाज ना भी हों तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। दिल ना भी हो तो भी हाजिरी लगवाने चले जाया करें। हो सकता है उसको तुम्हारी हाजिरी इतनी पसंद आए कि वो तुम्हारा दिल बदल दे। हो सकता है वो नमाजों की पाबंदी देखकर कुन की मोहर लगा दे। उसको तो चलकर आना ही पसंद है। कैसे कह सकते हो कि वो दुआएं गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए। अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी हर खता पर अस्तगफिरुल्लाह। तेरी हर आजमाइश पर सब्र और तेरी हर अता पर शुक्र। बाकी सारी मोहब्बतों में ज़वाल है, सिर्फ तेरी मोहब्बत
बेमिसाल है। कहता है कि तुम सिर्फ सब्र करो, मैं तुम्हें वो अता करूंगा कि जिसके लिए तुम आजमाए जा रहे हो। बेशक जो मैं करता हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतर। और मेरा लगा कि तुम देखते रह जाओगे। जहाँ सब रास्ते बंद होंगे वहाँ रब रास्ता निकाल देगा। जो ख्वाब टूट गए हैं अल्लाह उनसे बेहतर अता करेगा। मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी भेजेगा। तुम्हारी खामोश दुआएं भी सुनी जाएंगी। जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। रुलाया है उसे अल्लाह ऐसे रुलाएगा कि वो अपनी हंसी भी भूल जाएगा। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब अल्लाह के सामने जरूर खुलेगा। किसी का दिल दुखाकर कोई कभी सुकून नहीं पाता। मजलूम की अर्श तक जाती है। जो दिल तोड़ते हैं वो एक दिन खुद टूट जाते हैं। जो दिलों पर वार करते हैं अल्लाह उनके गुरूर को तोड़ देता है। सब्र का फल बहुत खूबसूरत होता है। अल्लाह टूटे दिलों को फिर से जोड़ देता है। आजमाता है, ये कभी ना सोचना कि अल्लाह मुझे क्यों आजमाता है।